तो आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं ईंट मनके था अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है क्लास 12 का एमसीक्यू जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हड़प्पा सभ्यता से। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। 20 क्वेश्चन लाया हूँ मैं आप सभी के लिए, बहुत ही कम क्वेश्चन लाया हूँ 20, और एक एक करके बारीकी से मैं आप सभी को बताऊंगा। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा मैं क्वेश्चन लाया हूँ यहाँ से उठा के कि कहीं से आपका क्वेश्चन पेपर से एक भी नहीं छूटने वाला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये पहला पार्ट है, इसके बाद और एक पार्ट आने वाला है। तो वही दोस्तों, हम लोग प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। जो वर्तमान में पाकिस्तान है, हमारे जो पश्चिम पश्चिम की ओर है, वो पाकिस्तान वहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हड़प्पा की खोज कब और किसने की। जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी खोज किसने किया और कब किया? तो आंसर होगा सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भी जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को, तो बहुत सारे बच्चे या तो फिर स्टूडेंट क्या होते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस में दिया रहता है सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग जानते हैं, तो वहाँ पर सिंधु नदी भी दिया हुआ रहता है। तो वहाँ पर आप गलत करके नहीं आइएगा, आप राइट आंसर मारिएगा रावी नदी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा रावी नदी। सिंधु घाटी अगर सिंधु दिया हो सिंधु नदी ऑप्शन में, तो सिंधु को आप नहीं लगाइएगा, आप मारिएगा टिक रावी नदी पर। ठीक है, राइट आंसर होगा रावी नदी। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कालीबंगन कहाँ स्थित है। ठीक है, जो कालीबंगन है, यहाँ से भी कुछ हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो पूछा जा रहा है कालीबंगन कहाँ स्थित है। जो कालीबंगन है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, वो राजस्थान राज्य में कालीबंगन स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर टाइप हो गया गलती से। तो पूछा जा रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। जो लोथल है, जिस प्रकार कालीबंगन पूछा गया कि राजस्थान राज्य में स्थित है, उस तरह हमारा लोथल भी गुजरात में स्थित है। दोनों ही भारत में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, पूछा जा रहा है हड़प्पा जो सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इसका आंसर होगा कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता, उस समय कांस्य का यूज होता था ज़्यादातर, तो कांस्य युग की सभ्यता है। अगला प्रश्न बात करते हैं, 7वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो स्नानागार था, ठीक है, बहुत सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनमें से पूछा जा रहा है कि स्नानागार कहाँ स्थित है। स्नानागार, अन्नागार और बहुत सारे मिले थे। तो पूछा जा रहा है कि जो स्नानागार है, ठीक है, वो स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से स्नानागार का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब किया। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है, इसका खोज कब हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इसका खोज सन 1922 में किया गया था, राखल दास बनर्जी हुआ था। तो आंसर होगा राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में किया। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया, और 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चले, 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा वासियों की मुख्य फसल क्या था। जो हड़प्पा वासी थे, वहाँ किस चीज़ का फसल, मतलब भोजन अपने के लिए करते थे, जीवन यापन के लिए। तो ज़्यादातर लोग गेहूं का उपयोग करते थे, जौ का उपयोग करते थे, और तिल का। ठीक है, और सारे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन गेहूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि अच्छे मतलब साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। अगला प्रश्न बात करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो भी हमारा जो मेटल का है, तो धातु का साक्ष्य उसे प्राप्त मिला था। तो वहाँ पर कौन सा धातु उस समय
यूज़ नहीं किया जाता। तो राइट आंसर होगा लोहा। देखिए जो लोहा अभी हम लोग वर्तमान में यूज कर रहे हैं, तो उस समय क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का साक्ष्य नहीं था, यानी कि लोहा का इन लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं था, लोहे के विषय में किसी भी प्रकार का उसे ज्ञात नहीं था। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे। ठीक है, जाहिर सी बात है अपने जीवन यापन के लिए भोजन ग्रहण करते थे, अपने भोजन का जो भी अपने जीवन यापन के लिए करते थे कार्य वो लोग। तो पूजा पूजा अभी भी हम लोग करते हैं, तो उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ साक्ष्य मिले, पूजा करते थे। तो साक्ष्यों से पता चलता है कि वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और वृक्षों की पूजा करते थे। ठीक है, वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और वृक्षों की पूजा करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, ये हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया। जैसे कि पता है 1921 में हड़प्पा की खोज हुआ, तो उससे पहले भी तो कोई आया होगा ना। हाँ, तो 1921 से भी पहले 1826 में भी कोई आया था। तो सर्वप्रथम आए थे चार्ल्स मेसन जी। चार्ल्स मेसन जी को पता चला था, वहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले थे, वो लोग उधर से गुजर रहे थे। तो चार्ल्स मेसन को पता चला 1826 में कि हड़प्पा यानी कि यहाँ पर कोई सभ्यता होगा, लेकिन अथक प्रयासों के बाद मतलब संभव नहीं हो पाया। और उसके कुछ साल बाद जो आए हमारे 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, इन्होंने हड़प्पा की खोज की। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी या तो फिर किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जुड़वा राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। एक प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, में सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो जुड़वा राजधानी है, किसने कहा इसको, किसने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। तो पिगट महोदय ने कहा। ठीक है, पिगट महोदय इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। ठीक है, तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा जा रहा है, 14वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, 15वां नंबर है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, आपने अगर पढ़ा होगा अच्छा से इसकी कहानी, तो 2 स्तरीय इसकी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है। हल का प्रमाण या तो फिर जुते हुए हल का साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो राइट आंसर होगा कालीबंगन। जो कालीबंगन है, यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य, हल का प्रमाण सब कालीबंगन से ही मिला है। कालीबंगन है राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा रहा है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका बंदरगाह था, तो बंदरगाह था भैया लोथल। ठीक है, लोथल उसका बंदरगाह था वहाँ पर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह क्या था, लोथल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग बना के रखिएगा, अपने कॉपी में नोट्स करके रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। जिस तरह लोथल हम लोग बोले अभी गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, उस तरह से बनावली किस राज्य में स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है, ये हरियाणा में स्थित है। चलिए अगला लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है वीडियो का, ध्यान से देखिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता भी दिया था। चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। मैं अभी बताया कि लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, बताया ना, जो लोथल गुजरात में स्थित है। सो है दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।